जय हिंद ऑफिसर्स। कोर्ट एग्ज़ाम देने से पहले कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वे पॉइंट बताने वाला हूँ 10 पॉइंट जिनके बिना आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिए जाओगे। अगर आप उन पॉइंट को फॉलो नहीं करते हो या उन पॉइंट को आप नहीं अपनाते हो तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम सेंटर से गेट पर ही ऑफिसर्स द्वारा या इन्विजिलेटर द्वारा या हेल्प स्टाफ द्वारा बाहर कर दिए जाओगे। ओके। पॉइंट नंबर वन ध्यान से सुनना। आपके पास जूते नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से पहले आपको जूते अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे। या तो आप अपनी चप्पल लेके जाओ स्लीपर, या फिर आपको बिना जूतों के ही पेपर देना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो इसलिए अपना जूते या चप्पल लेके जाना साथ में। पहला पॉइंट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, बिना डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको। एडमिट कार्ड तो होना चाहिए, प्लस आईडी प्रूफ होनी चाहिए, प्लस जो आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी रख लेना, जैसे मार्कशीट हुई, आय जाति। ओके। तीसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो भाई डेफिनेटली एग्ज़ाम से बाहर हो। तीसरा पॉइंट आता है एडमिट कार्ड में जो आपका नेम है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, सेम टू सेम होना चाहिए आपके आईडी प्रूफ पर। वो चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका आधार कार्ड हो, ओके, या फिर आपका पैन कार्ड हो। अगर सेम टू सेम नहीं है तो डेफिनेटली आपको बाहर करना जाना पड़ेगा। ओके। एडमिट कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या तो वो डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट पर हो 10th की या 12th की, या फिर आईडी प्रूफ पर हो। ये तो भाई डेफिनेटली है। नंबर 4, ईमेल आईडी। ओके। जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिल करते समय भरी थी वो ईमेल आईडी आपको याद होनी चाहिए। इसके बिना भी आपका एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा। आप एग्ज़ाम को लॉगिन नहीं कर पाओगे और आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। ओके। 4 पॉइंट ये वे बातें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम सेंटर पर जाके लोग परेशान होते हैं। बच्चे इतनी दूर दूर से जाते हैं और वहाँ जाकर परेशान। 4 बात बता दी आपको। चौथी बात यही थी मेन इम्पोर्टेंट, ईमेल आईडी का तो भाई ध्यान रखना। लॉगिन करने से पहले ऊपर हॉल टिकट नंबर मांगेगा। हॉल टिकट नंबर फिल करोगे जब आप, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ओके। तो ईमेल आईडी का बार बार बोल रहा हूँ, ईमेल आईडी याद रखना। नंबर 5, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ स्पीकर, घड़ी, घड़ी भी कैसी भी हो घड़ी, ओके, वॉच आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो ये बात, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होना चाहिए, कैसा भी नहीं। ओके। ना तो और क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो दूर, आपके पास पेन, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, स्केल कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और 2 फोटो भी चाहिए। अभी आगे बताऊंगा किस लिए। छठा पॉइंट, 5वां पॉइंट आपको डिवाइस से रिलेटेड मैंने बता दिया। डिवाइस हुआ आपके जो ज्योमेट्री का सामान होता है वो भी नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट, आपका जो लेफ्ट थंब जब बायोमेट्रिक आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, इन सब प्रोसेस के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बायोमेट्रिक जो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा उसमें लेफ़्ट थंब या राइट थंब मांगेगा। और आपके जो थंब होने चाहिए, अंगूठा एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ओके। उसमें चोट वगैरह ना हो।
आपके फेस पर चोट वगैरह ना हो। ओके, तो इस बात का थोड़ा सा याद ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए अपनी फिंगर्स वगैरह को सेफ रखना। ओके, मतलब आपको एकदम फिट फॉर रहना चाहिए। ओके, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बिना आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। 7th पॉइंट, 7वां पॉइंट कौन सा है? आपका एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए, फोटो स्टेट नहीं चलेगी। कलर्ड एडमिट कार्ड हो, प्लस जो फोटो कलर्ड में आ रहा है एडमिट कार्ड में उसके जैसे ही 2 फोटो, सेम टू सेम 2 फोटो आपके पास होने चाहिए। एक फ़ोटो आपको जस्ट आपके एडमिट कार्ड में आपके फ़ोटो के बराबर में चिपकाना पड़ेगा, और जो दूसरा फ़ोटो है जब आपकी अटेंडेंस होगी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका थंब लगेगा और आपके सिग्नेचर कराएंगे, तो दूसरा फ़ोटो वहाँ चाहिए, एक एडमिट कार्ड पर और दूसरा एप्लीकेशन जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें। ओके, कि तो ये कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। वो कैसे फिल करना है चलिए मैं बताता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सिर्फ आपको जब एंट्री करोगे तो आपके पास 2 ही डॉक्यूमेंट हो, एक तो एडमिट कार्ड कलर्ड और दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन। जो बीच के इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो आप कुछ ना लेकर जाएं। ओके, कई बार ज़्यादा बच्चे अगर लेके जाते हैं तो वो डांट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो कि भाई इंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको पढ़ने के लिए होता है, वहाँ एग्ज़ाम में आप इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। ओके, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, ये होगी। और जो ट्रैवलिंग फ्रॉम और ट्रैवलिंग टू, इसमें क्या फिल करना है? ट्रैवलिंग फ्रॉम, मान मान लेते हैं मैं कानपुर से हूँ और दिल्ली मुझको पेपर देने जाना है, तो ट्रैवलिंग फ्रॉम में लिखूँगा कानपुर और ट्रैवलिंग टू में लिखूँगा मैं दिल्ली। ओके, ट्रैवलिंग फ्रॉम आप कहाँ से आए हो, ट्रैवलिंग टू कहाँ पर आपको पेपर देने जाना है। ओके, नेक्स्ट, जैसे नीचे एग्ज़ाम सेंटर था आपका फ्रिंज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ओके, ये कुछ भी हो सकता है ये। ओके, सेंटर कोड होगा, उसके बाद ये, और जितने भी ये डू यू हैव एनी फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, इसमें सबको आपको नो फिल कर देना है। ओके, सब आपको नो पे क्लिक कर देना, नो पे राइट लगा देना है। और जो दूसरा पार्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन का, इसमें आपको यहाँ पर नो लगा देना है, यहाँ पे नो पे क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर आपके आएंगे सिग्नेचर, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय एडमिट कार्ड पर जो आपके सिग्नेचर थे वही सिग्नेचर आपको यहाँ करने हैं। यहाँ डेट लिखनी है, आपका एग्ज़ाम डेट किस तारीख को है, और नीचे प्लेस लिखना है, वो एग्ज़ाम सेंटर का प्लेस। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है दिल्ली में, वो किस जगह पर है, एग्ज़ाम सेंटर का नाम नहीं, सिर्फ प्लेस दिल्ली में उस जगह पर है। कुछ भी नाम ले दो आप, दिल्ली में विधानसभा या यूनिवर्सिटी और दिल्ली, ठीक है ना। कुछ भी नगर हो सकता है, लाजपत नगर हो सकता है, ठीक है ना। वो प्लेस जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है और आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर का जो स्टेट है। ओके, सिर्फ ये 2 ही बातें फिल करनी है, सिग्नेचर, डेट और प्लेस। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्लीट बता दिया गया। और 9th और 10th दोनों पॉइंट यह हैं, आपके पास 2 फोटो तो कम से कम हो, 2 फोटो नहीं है तो एंट्री कैंसिल आपकी। 2 फोटो होने ही चाहिए, 2 से आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ओके, प्लस आपकी जेब में या आपके पास सिक्के नहीं होने चाहिए, मतलब 10 रुपये का, 1 के, 2 के, 5 के सिक्के अलाउ नहीं है, सिर्फ कैश अलाउ है। ओके, एग्ज़ाम सेंटर में सिक्के अलाउ नहीं है, सिर्फ कैश अलाउ है, तो सिक्के आपको बैग में ही रखने पड़ेंगे आपके। ओके, सिर्फ कैश ले जा सकते हो आप अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पेन वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट, आपके हाथ में कड़ा या और किसी भी प्रकार का चैन वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री हैंड हो और फ्री नेक हो, आपकी गले वगैरह में कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, गॉगल्स वगैरह कुछ नहीं, जो
लगे हुए हैं वो तो अलाउ है, लेकिन फैशनेबल ग्लोव्स नहीं अलाउ किए जाएंगे। ओके, कुछ भी मेटल की चीज़, बेल्ट वो भी नहीं। ओके, तो ये बता दें घड़ी वगैरह कुछ नहीं एकदम। और जो 10th पॉइंट था वह यही था कि भाई आपको एकदम कैजुअल उसमें जाना है, ठीक है ना। मतलब कोई आपके पास है गले में काय कार्ड वगैरह या और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बस यही था। और कैश वगैरह के मैंने बारे में बता दिया आपको। प्लस आपका जो जो वहाँ पर स्पेशल ऑफिसर होते हैं इन्विजिलेटर से ऊपर, जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं वे जो डिटेल पूछे कि भी आपके एडमिट आईडी ईमेल आईडी वगैरह आपको पता है, यस, तो उनके सामने बता देनी है कि सर मेरी ईमेल आईडी यह है। ओके, और दूसरा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ईमेल आईडी सिर्फ पता हो आपको, ईमेल आईडी, और उसका पासवर्ड नहीं पता है तो नो टेंशन, पासवर्ड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ईमेल आईडी पता हो। ओके, हॉल टिकट नंबर अच्छे से फिल करना है, 3-4 बार चेक करना है फिल करने के बाद। ओके, तो यही था। और एक बारी माउस को, कीबोर्ड को आप अच्छे तरीके से चला कर देख लें कहीं वो काम तो नहीं कर रहा, काम अच्छे से कर रहा है क्या। ओके, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, टाइम आपका मिनट में चलता है, कहीं सेकंड वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट मिनट, 45, 44, 43। ओके, मिनट में चलता है। तो यही बेसिक बेसिक बातें थी। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम सेंटर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्लस जो आपका टॉयलेट वगैरह करना होता है तो आप स्टार्टिंग में ही करके बैठे अपनी चेयर पर। ओके, बीच में कोई ना उठे। प्लस वहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छा होगा। प्लस एग्ज़ाम से रिलेटेड और अन्य वीडियो टॉपिक वाइज भी चैनल पर प्रोवाइडेड हैं, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यह था कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। यांत्रिक वाले भी के लिए भी सेम रूल है, आपको डिटेल एकदम कैसे जाना है, क्या होना चाहिए आपके पास, क्या नहीं होना चाहिए, सब बता दिया मैंने आपको। सर सिग्नेचर वगैरह सब वो प्रोवाइड करेंगे, पेन आपको अंदर एक रफ शीट मिलेगी, उसके साथ पेन मिलेगा आपको। ओके, रफ शीट पर आप अपना नाम वाम डाले तो डाल देना, रफ शीट दूसरी भी मिल सकती है आप अगर मांगोगे दूसरी में, ठीक है ना, तो आराम से खुला खुला करके लिखना है। प्लस जो लेंदी क्वेश्चन है उनसे बचना है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है ना। तो अगेन बता दूं नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है, तो अच्छे से पेपर देना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। ओके, तो और आपके सिग्नेचर वगैरह सब वहीं कराएंगे, वे सब पेन वगैरह भी सब वे ही देंगे। ओके, मास्क होना चाहिए, रुमाल नहीं अलाउ है। ओके, सिर्फ मास्क होना चाहिए। तो यही है, और आपका सैनिटाइजर वगैरह करते रहना हर एक स्टेप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।